राधा स्वामी जी। साखी, एक बार गुरु नानक देव जी ने मर्दाने को एक टका दिया और कहा कि एक पैसे का झूठ ला और एक पैसे का सच ला। परमात्मा की इतनी ऊंची बात को कोई कोई ही समझ सकता है। मर्दाना जब एक टका लेकर झूठ और सच खरीदने किसी दुकान पर जाता तो लोग उसका मजाक उड़ाते कि क्या झूठ और सच भी दुकान पर मिलते हैं। अंत में मर्दाना एक प्यार वाले के पास पहुंचा। उसको मरना याद था, तो उसको सिमरन भी याद रहता था। उस व्यक्ति के पास जाकर मर्दाने ने कहा कि एक पैसे का सच दो और एक पैसे का झूठ दे दो। उस आदमी ने अपनी जेब में से एक कागज़ निकाला, उसको दो हिस्से किए और एक पर लिखा कि मरना सच है और दूसरे पर लिखा कि जीना झूठ है, और वो कागज़ मर्दाने को दे दिया। मर्दाना वो कागज़ लेकर गुरु नानक देव जी के पास वापस पहुंचा और नमस्कार करके कहा कि गुरुजी, ये वो कागज़ है कि पर्चियाँ मिली हैं। बाबा जी ने पर्चियों को पढ़ा, मरना सच है, तो कहा कि यही दुनिया का सबसे बड़ा सच है। दुनिया में जो भी आया है उसे यहाँ से जाना है। वो अपने आने से पहले अपना मरना लिखवा कर आया है। अगर कोई यह कहता है कि मेरी संगी साथी दुनिया छोड़कर जा रहे हैं और मुझे भी पता नहीं कब परमात्मा का बुलावा आ जाना है, तो यह सच है। जिसको अपना मरना याद रहता है वो दुनिया में कोई बुरा काम नहीं करता और हर वक्त परमात्मा को याद करता रहता है, उसका सिमरन करता रहता है। दूसरी पर्ची पर बाबा जी ने जीना झूठ है पढ़कर कहा कि अगर कोई आदमी यह कहता है कि हमेशा इस दुनिया में रहना है, तो ये सबसे बड़ा झूठ है। इस दुनिया में कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है। जन्म होने से पहले ही मरने तय है। इसलिए यह कहना सबसे बड़ा झूठ है कि किसी ने हमेशा जीते रहना है। इसलिए हमें अपनी मौत को कभी भूलना नहीं चाहिए, प्रभु का सिमरन करना चाहिए और अच्छे काम करना चाहिए। यदि आप वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो ज्ञान से परे जाइए, इंद्रियों द्वारा समझें, आंतरिक मौन में कदम रखें। ईश्वर सत्य है और सत्य ही ईश्वर है, इसलिए हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ ही सभी पापों की जड़ होती है। महात्मा के पास दो आदमी नाम लेने आए। उनमें एक नाम के अधिकारी था, दूसरा अनाधिकारी। महात्मा कमाई वाले थे। उन्होंने दोनों को एक बेटर दिया। कहा कि जाओ, इनको उस जगह जाकर मार लाओ जहाँ कोई ना देखे। इनमें एक तो झट से पेड़ की ओट में जाकर बटेर को मरवा कर ले आया। जो दूसरा था, जब वह सोचता कि जब मैं इसको मारता हूँ तो यह मुझे देखता है, तब तो हम दो हो गए। तीसरा परमात्मा और चौथा मेरा सदगुरु देखता है, मगर सदगुरु का हुक्म है कि इसे वहाँ मारो जहाँ कोई ना देखे। आखिर सोच कर बटेर को महात्मा के पास ले आया और बोला कि सदगुरु जी, मुझे तो ऐसी कोई जगह नहीं मिली जहाँ कोई ना देखता हो, क्योंकि मालिक और सदगुरु हर जगह मौजूद है। महात्मा ने कहा, मैं तुम्हें नाम दूंगा। दूसरे से कहा, जाओ अपने घर। साथ संगत जी, नामदान बड़ी मुश्किल से मिलता था और प्रत्येक गुरु अपने शिष्य की परीक्षा लेता था और शिष्य नामदान की कदर भी करता था। हमें नामदान आसानी से मिल गया, फिर भी हम नामदान की कदर नहीं करते हैं। हम कदर करते हैं तो भजन सिमरन भी जरूर करें। हम सदगुरु को हर जगह महसूस करेंगे तो कोई छल कपट या ठगी बेईमानी का कोई भी पाप नहीं करेगा। इसलिए सदगुरु को अपने अंग संग मौजूद समझें। आप खूब भजन सिमरन करो, बाकी सब मालिक पर छोड़ दो। इस संसार में हमारी क्या ज़रूरतें हैं वह परमपिता अच्छी तरह से जानता है। वह हमारी ज़रूरतों को पूरा भी करता है। क्या कभी हमने आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को देखा है, जो ना कभी खेत जोतते हैं, ना बीज बोते हैं, ना ही फसल काटते हैं, फिर भी वह परमपिता परमात्मा उन्हें भोजन देता है और वे भी इस संसार में जीवित हैं। फिर आज हम अपनी रोजी रोटी की चिंता क्यों करते हैं? जिस परमात्मा ने हमारी रचना की है वह स्वयं ही हमारी रोटी का प्रबंधन कर रहा है। एक दिन तो खाली हाथ जाना ही पड़ेगा इस जहां से, क्यों करता है तू गुमान? ये जिस्म तो किराए का घर है, एक दिन खाली करना ही पड़ेगा। सांसें हो जाएंगी जब हमारी पूरी, यहाँ रूह को तन से अलविदा करना ही पड़ेगा। वक्त नहीं है तो बच जाएगा। गोली भी समय आने पर ठोकर से मरना पड़ता है। मौत कोई रिश्ता लेती नहीं कभी, सारी दौलत को छोड़कर जाना पड़ेगा। ना डर यूं धूल के जरा से एहसास से तू, एक दिन सबको मिट्टी में मिल जाना पड़ेगा। सब याद करें दुनिया से जाने के बाद, दूसरों के लिए भी थोड़ा जीना पड़ेगा। मत कर गुरूर किसी भी बात का ये दोस्त,
तेरा क्या है, क्या साथ लेकर जाना पड़ेगा। इन हाथों से करोड़ों कमा ले, भले तू यहाँ खाली हाथ आया है और खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। ना भर यूं जेबें अपनी बेईमानी की दौलतों से, कफन को बगैर जेब के ही ओढ़ना पड़ेगा। ये ना सोच तेरे बगैर कुछ नहीं होगा। यहाँ किसी को आना है तो किसी को जाना पड़ेगा। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, दुनिया में किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है किसी के आने और जाने से। जैसे कि हम सब जानते हैं कि वह परमात्मा हमारे अंदर ही विराजमान है, तो भी इस संसार में लूटमार, हेरा फेरी और आत्माचार क्यों? इसका सीधा कारण यह है कि वचक ज्ञान व बाहरी ज्ञान हमारे अंदर की अवस्था में कोई भी बदलाव नहीं ला पाता। पर इसके विपरीत एक इंसान जो पूरे गुरु की शरण लेकर सच्ची कमाई करता, तो उसे अपने अंदर ही प्रभु के दर्शन हो जाते हैं। फिर उससे हर जीव के अंदर भी उसी प्रभु के दर्शन होने शुरू हो जाते हैं और वह समझने लग जाता है कि हम सब जीव उस प्रभु की संतान हैं, इसलिए हम सब जीव बराबर हैं। इसलिए हमारा शरीर ही ऐसा सच्चा हरि मंदिर है जिसे प्रभु ज्ञानी रूपी के अनमोल रत्न प्राप्त होता है। राधा स्वामी जी। आशा करता हूँ ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। राधा स्वामी जी।